जी, कैसे हो आप सभी? आज सोमवार का दिन है और मैं आपके साथ अपनी चांदी और गोल्ड की कुछ चीज़ें मेरे पास जो रखी हुई हैं वो शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले पजेब है, मेरे पैरों को इग्नोर कर दीजिएगा, नहीं ध्यान रख पाती। सब कुछ है मेरे पास, फुट क्रीम भी रखी है, पैरों की क्रीम भी रखी है, नेल्स का सारा सामान है। करने को टाइम ही नहीं मिलता अपने पाँव की केयर करने का बिल्कुल भी। और ये एक देखो, ये पजेब है, ये बिल्कुल हल्की सी है, लाइट वेट है, बट ठीक है, कभी पहनती तो मैं हुई नहीं। ये दोनों पजेब मेरी ऐसी की ऐसी रखी हैं 3 साल से, क्योंकि बस नहीं पहनती, पैरों में ऐसे ही रखती हूँ, पैर खाली एकदम। तो आपको मैं दिखा देती हूँ लेकिन। और गोल्ड भी चलो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे पास गोल्ड में क्या क्या है। पहले तो मैं आपको अपना मंगलसूत्र दिखा देती हूँ। ये वो मंगलसूत्र है जो कि सनी ने मुझे, मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे फेरों पे पहनाया था। ये देखो इस तरीके से था। इसमें जो चेन है वो नकली है, जो ये मोती हैं ये सारे, ये गोल्ड के नहीं है। बस ये जो आगे का ये है ना, पेंडेंट बोलते हैं इसको, ये सोने का है। और ये तो मैं ले ही आई थी अपने साथ, मेरे पति की निशानी है, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड गुजरे ना उस टाइम ये मेरे गले में था। तो फिर इसको तो मैंने अपने साथ ही ले आई थी। जब आपको पता ही है बाकी पीछे की सारी स्टोरी, है ना। और जो अभी आपको मैं दिखाऊंगी, 2 कानों के दिखाऊंगी और एक नाक की नथ दिखाऊंगी। देखो बाकी सारा गोल्ड तो आपको पता ही है कि बेच दिया था मेरे ससुराल वालों ने, मेरे ससुर ने बेचा था। बट 2 चीज़ें थी जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, जो नाक की नथ है और कानों के झुमके हैं। वो दोनों ना, वो मेरे हस्बैंड के नाम पे बैंक में रखे हुए थे लोन पे। 18-19 हज़ार के लोन पे रखे हुए थे ये दोनों चीज़ें। और उसकी किश्त ना, जैसे हर महीने जाता था इंटरेस्ट 800-900 रुपये, वो मेरे पति भरने लग रहे थे। ये था। तो हुआ क्या कि ना, ये ना नजफगढ़ के ही एक बैंक में रखा हुआ था। तो मैं इनको ना निकलवा लाई थी उस टाइम। एक बार मेरे को पापा जी ने पैसे दे दिए थे, फिर मैं जब कमाने लगी थी मैंने पापा जी को वापस कर दिए थे। उस टाइम उन्होंने भर दिए थे। तो ये मैं ना ये ले आई थी, देखो ये झुमकी और ये नाक की नथ। एक बात बताओ, ये दोनों मेरी थी, मायके की तरफ की थी, बाकी तो सब चला ही गया था, बस ये एक पड़ी थी मेरे पास, 2 चीज़ें। और फिर पता है क्या हुआ था, उन दिनों की बात बता रही हूँ, आज से 2 साल पहले मेरे ससुराल वालों का मेरे पास फ़ोन आ गया था। बोलते तुमने वो भी ले गए, तुम ये नाक की नथ और झुमकों के लिए फ़ोन आ गया था कि तुम ले कैसे गए ये भी, है ना। हाँ, हमसे बिना बताए। भाई हम आपसे क्यों पूछेंगे, मेरी चीज़ थी मेरे, और मैं तो पैसों में देकर आई हूँ बल्कि, है ना। पूरे पैसे दिए थे। मेरे को था कि चलो कल को गोल्ड जो होता है ना बाद में महंगा हो जाता है, इसलिए मेरी चीज़ थी, मैंने खुद पैसे दे के उठा ली, अपनी बैंक में रखी थी ये दोनों चीज़ें, है ना। उनमें इनका तो कोई रोल ही नहीं था। एक्चुअली क्या था ना कि जो मेरे हस्बैंड के गुजरने के बाद एक किश्त मेरे ससुराल वालों ने भर दी थी 800-900 रुपए की। उनको ना ये निकलवाने थे। एक्चुअली उन्होंने सोच रखा था कि जैसे ही उनके हाथ में पैसे होंगे ना, 18-19 हज़ार भर के, ये जो कानों के मैंने आपको दिखाए थे और नाक की नथ दिखाई थी, वो निकलवा के अपने पास रख लेते, फिर वो भी मुझे नहीं मिलता। और बाद में ये दोनों चीज़ें ना मेरी देवरानी को चढ़ा देते शादी के टाइम, कह देते हमने चढ़ाया है, था तो मेरा ना। फिर उनको इतनी दिक्कत हो गई थी इस बात से कि मैं निकलवा लाई। भाई मेरी चीज़ थी, मैं निकलवाऊंगी, और पैसे भी मैंने भरे, है ना। तो ये देखो यहाँ पे मैं सेल भर रही हूँ इसमें। और क्योंकि ना करीबन करीबन 1 महीने से मैंने अपना वज़न चेक नहीं किया। तो ये देखो आज मैं अपना वज़न चेक कर रही थी तो मेरे को इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैंने बहुत मतलब ऊट पटांग चीज़ें आपको पता ही है खाती हूँ, बट मेरा वज़न बढ़ा भी नहीं कम भी नहीं हुआ, इतना ही था 1 महीने पहले भी। तो ये देखो यहाँ पे मैं ये कूड़ा उठा लेती हूँ, ये सारा निकाल के इसमें डस्टबिन में डाल देती हूँ। क्योंकि देखो यार, जब ना ये चीज़ें हो जाती है ना, उसके बाद ना मैं बेवकूफ़ रह गई। अगर मेरे को थोड़ा सा मेरे में दिमाग होता ना उस टाइम, आप बात सुनिएगा, जब वो लोग मुझे कह रहे थे कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे नहीं रहना, तो मैं तो अपना सारा सामान ही उठा लाती, ठीक रहती। मीन्स मेरा जो भी था शादी का, इवन मैं तो अपना बहुत कपड़ा भी छोड़ आई, अपना साड़ी क्या, सूट क्या, अपनी बेड शीट्स क्या, अपने बर्तन क्या, इतना सारा सामान, फर्नीचर की तो बात ही नहीं कर रही हूँ मैं, है ना। वो तो छोड़ ही दो, कम से कम जब रख ही नहीं रहे थे तो मैं अपना सामान तो लेके आती ना, मैं तो सारा वहीं छोड़ आई। अब तो वो मिलना नहीं, ना कुछ होना ना जाना उस सामान का। तो ये देखो
या आलू बैंगन की सब्जी। या पता है क्या होता है, ऐसे टाइम में आपकी इतनी हालत भी नहीं होती ना, आपका माइंड ऐसे होता है ना ऐसी सिचुएशन में कि ना मतलब आपको ये चीज़ें बाद में काम आएंगी। तो अब मैं सोचती हूँ, मेरे शादी के बर्तन थे, ठीक है, बिल्कुल जैसे मेरे को मिले थे ना, वो बिल्कुल नया सेट था और वो निकाला भी नहीं था, यूज़ में भी नहीं लगाया था, मतलब ऐसे का ऐसा रखा हुआ था। अब जैसे मतलब जब वो मुझे रख नहीं रहे थे, तो मैं कम से कम ऐसी चीज़ें तो ले ही आती वहाँ से, कल को मैं अपने बेड में रख लेती, मेरे बर्तन पुराने होते, मैं यूज़ करती, है ना, जो चीज़ें मेरी थी मैं वहाँ पे अपनी लेके आती, मेरी टीवी उठा लाती मैं, है ना। यहाँ पे मैंने दोबारा ख़रीदी तो पैसे तो मेरे दोबारा लगे ना, अपना कहने को तो चलो अपना फर्नीचर भी मेरा उठाने का बनता था। यहाँ मैं विहान को होमवर्क करवा रही हूँ सुबह सुबह स्कूल का, तो मैं यही कह रही थी कि ना मेरा फर्नीचर भी मैंने वहाँ छोड़ दिया, और कायदे से तो मुझे अपना गोल्ड का भी उनको खुद को देना चाहिए था, है ना। जब उनको ये था कि चलो उनको मेरा फैसला करना ही था तो ढंग से करते ना, मेरा जैसे गोल्ड था उन्होंने जो सेल किया था तो उसका पैसा मुझे देना चाहिए था। और मुझे कल भी कमेंट आया था कि क्या ससुराल वालों ने विहान का सामान दे दिया, तो मुझे बताइए विहान का सामान उनके पास था क्या जो वो मुझे देंगे, आप ही बताइए ना। विहान उनके वहाँ रहा कब है, जो विहान के कपड़े कुपड़े कुछ भी उनके पास थोड़ी था जो वो मुझे दे देंगे। तो वही बात होती है, आज मेरा बस चले ना, मैं तो वहाँ से अपनी सुई भी उठा लाऊं, एक सुई भी ना छोड़ूं उस घर में, क्योंकि उस घर में जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरा वहाँ पे कुछ होना भी नहीं चाहिए, है ना। तो आज मेरे को लगता है, लेकिन वही बात है ना, वही झगड़े वाली बात हो जाती है फिर। अगर मैं बोलूँगी तो वैसे तो वो देंगे भी नहीं, अगर मैं उनको कह भी दूँगी ना फ़ोन करके कि मेरा सारा सामान मुझे वापस कर दो, मुझे मेरा फर्नीचर चाहिए, मेरा सारा A to Z चीज़ें मेरे को चाहिए जो मेरी शादी की थी, है ना। क्योंकि देखो यार, पैसे तो हमारे भी लगे थे ना, और फिर मुझे सामने से जवाब ये मिल जाता है, इंसान खो दिया तुझे चीज़ों की पड़ी है ना। तो देखो उस चीज़ों की किसको पड़ी है, उनको पड़ी है या मुझे पड़ी है, ये बताओ ना। अगर उनको देखो इंसान की परवाह होती तो यार या तो वो मुझे उसी घर में रखते, सिंपल सी बात है। जब उन्होंने मुझे रखना ही नहीं था तो मेरा सामान तो मुझे वापस कर देते ना, एटलीस्ट। अब दूसरी आई है वो भी तो कुछ लाई ही होगी ना, तो उसका बर्त लेते सामान, अगर उनको बर्त नहीं था। और उनके पास खुद के पास क्या कुछ है था ही नहीं क्या उनको, मेरी जैसे अलमारी थी, मेरा बेड था। अब देखो मैंने करीबन आपको भी पता है 2-2.5 लाख रुपए का दोबारा फर्नीचर खरीदा, है ना। अब मैंने जब ये घर खरीदा था तो वो पैसे मेरे बच जाते 2-2.5 लाख रुपए, तो वो कल को मेरे विहान के ही तो काम आते ना, उसकी एजुकेशन में लगा देती मैं। तो फ्रिज भी, अब देखो ना, फ्रिज मेरा इतना अच्छा फ्रिज था, मेरा कूलर भी था, मेरी एक एक चीज़ थी, मतलब क्या बोलूँ क्या नहीं था मेरा, है ना। इवन मेरे कपड़े भी, सब कुछ था मेरे को। अब आज के टाइम में लगता है कि मैं सारा चीज़ ना उठा ही लाती। देखो जब सामने वाला बंदा अपनी औकात दिखा रहा है तो हमें भी अपनी औकात दिखानी चाहिए ऐसे टाइम में, है ना, और अपना सारा सामान लेना चाहिए। बट अब ये बात इतनी पुरानी होगी ना, इतनी पुरानी, क्योंकि मेरे को उन लोगों ने जब मुझे निकाला था उस बात को ही 3 साल हो चुके हैं। नवंबर में उन्होंने कहा था कि जाओ यहाँ से, तो देख लो 3 साल में देखो ना सब कुछ, मतलब ये बताओ अब कुछ बचा ही नहीं। अब तो ये है कि सब कुछ शुरू से शुरू कर लिया ज़िंदगी में। बट एक बात इस चीज़ से मुझे सबक मिल गया, मैं कभी भी ज़िंदगी में ना, मैं अब इस चीज़ के एकदम खिलाफ हो चुकी हूँ। जो ये चीज़ होती है ना कि शादी के टाइम लड़की को अपना फर्नीचर लेके जाना चाहिए, अपना सामान लेके जाना चाहिए, मायके वालों को गोल्ड चढ़ाना चाहिए, ये सब के मैं 100% खिलाफ हूँ आज के टाइम में। मैं अब यही सोचती हूँ कि कल को अब जो शादी होनी चाहिए ना वो 0 रुपये पे होनी चाहिए, सच में। बस खाना पीना कर दो, जो लोग आए यही होना चाहिए। ये बहुत गंदे रीति रिवाज बना रखे हैं हमारे यहाँ पे कि हाँ लड़की ये भी लेके जाएगी, वो भी लाएगी, ये भी लाएगी। कुछ भी नहीं लेके जाना चाहिए। बस अपने 4 जोड़ी कपड़े, जितने पहनने के कपड़े ले जाए, अपने रहने के लिए। एक बात बताओ, लड़की को बस उतना लेना चाहिए जैसे कोई पीजी में रहती है ना, तो जितने की ज़रूरत होती है, कोई फ़ायदा नहीं होता। और भाई अब आप बताओ कि कोई आपके किसी के घर में रहने जा रहे हो तो उनके घर में क्या एक बिस्तरा भी नहीं होगा क्या? फ्रिज क्या पहले से होगा नहीं? पहले भी तो फ्रिज था ही। बस वही है कि उस फ्रिज को फेंक देते हैं, जो लड़की लाती है फ्रिज उसको यूज़ में लगा देते हैं कि हाँ वो नया सामान है, जो पुराना सामान है उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, है ना। तो यही बात है ना, लड़की को देना ही नहीं चाहिए। और ये देखो ना, मैं आपसे बातें क्या क्या कर रही हूँ। मैं एक कमरे की सफाई कर रही हूँ यहाँ पे, विहान को स्कूल छोड़ आई हूँ मैं, वैन आ गई थी विहान की, उसके बाद फटाफट लगे हाथों में काम कर रही हूँ। तो ये चीज़ें मेरे आज के टाइम में दिमाग में चलती है और मुझे तो चिढ़ होती है आज के टाइम में। अगर कोई सामने से कोई डिमांड भी रखे ना या कोई मांग भी करे, मतलब मुझे पसंद ही नहीं है। आप समझ रहे हो वो चीज़, मुझे इतनी चिढ़ हो चुकी है आज के टाइम में। मैं ससुराल के ऊपर ना 1 रुपया खर्च के राजी नहीं हूँ, 1 रुपया भी। मीन्स अगर कल को मैं दूसरी शादी भी की ना, तब भी मैं अपना पैसा, ज़िंदगी में हमेशा मेरे को ये सबक मिला है ज़िंदगी का कि मैं कभी 1 रुपया भी नहीं लेके जाऊँगी, कभी भी नहीं। ना कोई फर्नीचर लेके जाऊँगी, ना कुछ भी नहीं लेके जाना। और मैं
खर्चा भी नहीं करूँगी। समझते हो ना, जैसे मैं यहाँ पे अपना खर्च लेती हूँ, चीज़ें खरीद लेती हूँ, लेकिन मैं मतलब ही नहीं बनता। बस अपना बहुत ही मतलब इन चीज़ों में ना बहुत दिमाग रखना चाहिए, क्योंकि देख लिया यार दुनिया में कोई किसी के फिर बुरे वक्त में काम नहीं आता है। मेरे को पता है ना, मैंने जो चीज़ें झेली है ना, कि जब पति के मरने के बाद मैं एकदम सड़क पे आ गई थी, तो उस चीज़ से मेरे को बस यही अकल लगी है कि ना, अगर मैंने ना नौकरी भी करी, अगर अपना पैसा अपने पास रखो ना, तो कल को बुरे वक्त में काम आता है। कभी ससुराल वालों के हाथ में कभी ज़िंदगी में ना दो। चलो वीडियो का एंड करती हूँ।